हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंस स्टडी करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। अब हम आ जाते हैं अपने फॉलोइंग पॉइंट्स पर जो कि इम्पोर्टेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, फॉलोइंग आर द मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट है हेल्पफुल टू स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सेकंड है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। थर्ड है मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस। फोर्थ पॉइंट आ जाता है हमारे पास एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम एंड देयर सोल्यूशन। फिफ्थ पॉइंट है हेल्पफुल इन एनालाइजिंग द प्रॉब्लम ऑफ टैक्सेशन। सिक्स पॉइंट है इम्पोर्टेंट फॉर मैनेजर्स। सेवन्थ पॉइंट है हमारे पास हेल्पफुल इन फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज एंड कमोडिटीज़। एट पॉइंट है हेल्पफुल इन फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन है हेल्पफुल इन एक्सप्लेनिंग द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टेंथ पॉइंट आ जाता है हमारे पास हेल्पफुल यूजफुल इन फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़। ठीक है, ये सारे हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। अब हम आगे इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास आ जाता है हेल्पफुल टू स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि आगे अंदर इसकी क्या डिटेल है। थ्रू द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट सेपरेटली माइक्रो इकोनॉमिक्स मेक ईजी टू स्टडी द होल इकोनॉमी बिकॉज कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल इकोनॉमी इज़ डन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। इसमें हम कहते हैं कि हम इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करते हैं, तो इसकी वजह से ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए। सेकेंड पॉइंट जो है हमारे पास वो आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज़ इंडिविजुअल एक्शन एंड बिहेवियर। Analysis of the whole economy becomes easy on the basis of individual savings, individual investment, and individual expenses. So, microeconomics help in the macro analysis. ठीक है, हम इंडिविजुअल यूनिट्स इनको स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इसलिए हमें इजी हो जाता है। हम इंडिविजुअल सेविंग, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट और इंडिविजुअल एक्सपेंस को स्टडी करना हमारे लिए इजी हो जाता है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करते हैं मेनली, तो उसका बिहेवियर हम फिर उसके इस लिहाज से इजीली उसको स्टडी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस। These days, with the help of microeconomics, business managers take important managerial decisions. In decisions making, knowledge of microeconomics is very helpful. ठीक है, कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से जो हमारे मैनेजर्स होते हैं वो आराम से अपने डिसीजन जो हैं इम्पोर्टेंट वो ले लेते हैं। किसकी वजह से? माइक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से, क्योंकि हम उसमें इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी कर रहे होते हैं। फोर्थ पॉइंट है एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम एंड देयर सोल्यूशन। इसमें इन माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट इज़ डन एंड बाय एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस दीज प्रॉब्लम्स द सोल्यूशन इज़ फाउंड। ठीक है, हम जब इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करते हैं तो हमें जो कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको एग्जामिन करने से और एनालिसिस करने से पता चल जाती है इंडिविजुअल की। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो फिफ्थ पॉइंट है हेल्पफुल इन एनालाइजिंग द प्रॉब्लम ऑफ टैक्सेशन बाय स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इट कैन बी नोन दैट विच टैक्स इज़ प्रॉपर टू इम्पोज एंड विच टैक्स इज़ नॉट। इसमें हमें ये पता चलता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि हम कौन सा टैक्स जो है वो प्रॉपर है इम्पोज करने के लिए और कौन सा टैक्स है जो हम इम्पोज नहीं कर सकते। क्योंकि हम इंडिविजुअल यूनिट्स को बार बार मैं ये इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल्स का बिहेवियर पढ़ते हैं। ठीक है, सिक्स पॉइंट आ जाता है हमारे पास इम्पोर्टेंट फॉर मैनेजर्स। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट ऑफ मैनेजर की एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाते हैं। द नॉलेज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प मैनेजर्स इन मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट बाय एनालाइजिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी कॉस्ट एंड रेवेन्यू एट्सेट्रा। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से जो मैनेजर है वो इजीली मैक्सिमाइज कर सकता है प्रॉफिट को, कैसे? डिमांड और सप्लाई को एनालाइज करके। ठीक है, इससे हाँ वो अपना प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज कर सकता है। अब हमारे पास ये सारे पॉइंट्स हैं। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं कि हमारे पास अगला पॉइंट कौन सा है। सेवन्थ पॉइंट पे आ जाता है हेल्पफुल इन फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज एंड कमोडिटीज़। With the help of microeconomics, the
price determination of any commodity is done by the demand and supply of the commodity under different condition of market, कि हम मार्केट की डिफरेंट कंडीशन में जो है वो commodity की प्राइस जो है वो किस तरह डिटरमिन करते हैं, उसकी डिमांड से और उसकी सप्लाई से। बेशक कोई भी मार्केट हो, आप उसकी डिमांड और सप्लाई से कमोडिटी प्राइस जो है वो डिटरमिन कर लेते हैं। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट पॉइंट वो है 8 पॉइंट, हेल्पफुल इन फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक है, द प्राइस ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, सैलरीज एट्सेट्रा ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योर एंड ऑर्गेनाइजेशन इज़ डिटर्मिन विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। के माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से जो है हम जो है वो रेंट, इन्वेस्टमेंट, वेजेस, सैलरी जो वो ईजीली जो है वो हम डिटर्मिन कर लेते हैं और बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि हम इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी कर रहे होते हैं तो हम इंडिविजुअली हर फैक्टर्स को देख लेते हैं और उससे हम उसकी प्राइस डिटर्मिनेशन कर लेते हैं। 9 पॉइंट है हेल्पफुल इन एक्सप्लेनिंग द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड देन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू द हाउस होल्ड। कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक्सप्लेन करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एक्सप्लेन करता है फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड देन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। 10th पॉइंट है हमारे पास यूजफुल इन फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज हेल्पफुल इन द फॉर्मुलेशन, एनालिसिस एंड एवेल्युएशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। इसे हम आराम से जो है ना फॉर्मुलेट कर सकते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।